हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट न्यू एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी वैकेंसीज हैं। तो एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया और एप्लीकेशन कैसे करनी है, जॉब लोकेशन, सैलरी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्टेट से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एलिजिबल हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है। एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है, वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं और पोस्ट है जिनमें वैकेंसीज हैं वो देखेंगे, उसके बाद जॉब लोकेशन देखेंगे और फिर वापस जो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे। पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन लास्ट में कवर करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अकाउंटेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये वैकेंसीज है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। बीएड चाहिए रहेगा, मास्टर डिग्री। लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस, क्वालिफिकेशन बाद में कवर करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में मैथ्स, साइंस, कन्नड़ा, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में योगा टीचर, मतलब योगा टीचर को ही वर्क एक्सपीरियंस टीचर बुला रहे हैं। होम साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है। डांस टीचर, ड्रामा टीचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग टीचर, वुड वर्क पोस्ट 1 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट सबसे अच्छी वैकेंसी रहती है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ना तो एक्सपीरियंस मांग रहे, एक्सपीरियंस तो कहीं भी नहीं मांग रहा है। रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन है तो लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। और ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी वाली पोस्ट भी बहुत अच्छी है। बी लिब वगैरह है तो, या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो अभी ये डिटेल्स कहाँ से आ रही हैं और परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, ये चेक करेंगे। वैकेंसीज जो आई हैं वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका में है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे आप एनसीईआरटी शॉर्ट में बुलाते हैं। इसके 5 रीजनल यूनिट्स हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके हेडक्वार्टर रहते हैं, रीजनल यूनिट्स रहते हैं। तो इनके जो 5 रीजनल यूनिट्स हैं जो आरआई के नाम से बुलाते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू में है एक, कर्नाटका स्टेट में। 9 मई को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें अप्लाई नहीं करना है, पहले से वॉक इन इंटरव्यू है। डायरेक्ट आपको जाना है, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लेना है। लेकिन मैसूर में है तो जो आसपास के लोग हैं वही जाएंगे ऑफ कोर्स। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी, 1 ईयर लिखा है, पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए रहेगा। 1 एकेडमिक ईयर मीन्स नेक्स्ट जो मार्च या अप्रैल 2025 तक ये जॉब रहेगी, क्योंकि मार्च के बाद, अप्रैल के बाद न्यू एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो फिर नए टीचर हायर करेंगे। 1 एकेडमिक ईयर के लिए अगर आपको काम चाहिए, देखिए यहाँ पर काम से ज्यादा है कि इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एनसीईआरटी का यूनिट है आरआईई, उसमें अगर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इससे अच्छा और क्या है। तो एटलीस्ट इंटरव्यू अटेंड कर लें, अगर आसपास है तो इंटरव्यू अटेंड कर लें। वेन्यू तो वही रहेगा, जो कि इसकी जो वेन्यू है वही रहेगी, आरआई मैसूर ही इसकी वेन्यू रहेगी। फिर भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मांग रहे हैं जो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना होता है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स या अप्लाइड साइंस दोनों ऑप्शन दिया रहता है। अगर कंप्यूटर साइंस है तो थोड़ा बी टेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए डेट दी हुई है, सबके लिए अलग अलग टाइम जो है। 20 मई 2024, 28 मई 2024 को अलग अलग टाइम दिया हुआ है। पीजीटी मैथ्स के लिए 10 AM, पीजीटी कॉमर्स के लिए इंटरव्यू 11 AM, 1 घंटा पहले लेकिन पहुंच जाए। सबके लिए टाइम जो है ना, यहाँ पर सबसे लास्ट कॉलम में टाइमिंग दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय में, और बीएड चाहिए, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड चाहिए, बस इतना ही। केवीएस में जो फॉलो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेम वही यहाँ पर भी फॉलो होता है। 27,500 रुपीज पर मंथ। ये सालों से इन्होंने सैलरी बढ़ाई ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है 5, 6, 7 साल से यही सैलरी चल रही है, इनकी सैलरी बढ़ती ही नहीं है।
केवीएस कॉन्ट्रैक्ट की और एनसीईआरटी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी ही नहीं बढ़ती है, महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, ये 27,000 ही देने वाले हैं। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को रिलैक्सेशन एज में होगी, वो नीचे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बी इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, काफी सारे ऑप्शन दिए। 25,500 पर मंथ, बिलो 30 ईयर्स। वेन्यू आप यहाँ पर चेक करेंगे, 20 मई को है, 28 मई को शाम 5 बजे वॉक इन इंटरव्यू है। क्या क्या कैरी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो कर्नाटका जॉब लोकेशन आपके लिए सुटेबल है क्या, इंटरव्यू के लिए सुटेबल है क्या। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भी है, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है। बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एंड इन एग्रीगेट। और तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अधिक अंकों के साथ। और इसके बाद बीएड होना चाहिए। टेट की जरूरत नहीं है, टेट रहेगा तो ठीक है, टेट इज नॉट मैंडेटरी, विदाउट टेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 26,250 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 35 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अगर और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन रहेगी। इसके लिए जो है ना टाइम दिया है, अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है। 21 मई को अलग अलग स्लॉट दिए हुए हैं, उसमें आपको जाना रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आपको चेक करना रहेगा। 22 मई को योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा, 26,250 रुपीज पर मंथ। 35 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट। तो ये एडवर्टीजमेंट पीडीएफ में आपको शेयर कर देती हूँ। इसमें आप अलग अलग काफी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। मैं अब सीधे पीआरटी के लिए कवर कर देती हूँ डिटेल। पीआरटी के लिए 2 पोस्ट हैं, क्योंकि तो 12 पास होना चाहिए 50%। 12 मतलब इंटर जूनियर कॉलेज जो भी आप बुलाते हैं, आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ में 12 पास किया हुआ है। और इसके बाद आपने डीएड किया है या फिर बीएड भी किया है या फिर डीएलएड किया है या फिर बीएलएड भी मांग रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपीज पर मंथ देंगे। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी है वो जरूरी नहीं होती, अगर कन्नड़ा आता रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जा सकते हैं। इसके बाद और भी कई सारी वैकेंसीज 24 मई को प्राइमरी टीचर के लिए वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें सिर्फ बीएससी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर बीएससी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी कॉम्बिनेशन से किया हुआ है, तो आप जा सकते हैं वॉक इन के लिए। 25 और कोई भी टीचर ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बीएड नहीं मांग रहे हैं। 25,500 रुपीज पर मंथ। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जा सकते हैं। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज हैं। अब करना क्या है, जाना कहाँ पर है। पीजीटी के लिए 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, एंड पीआरटी लैब असिस्टेंट के लिए भी वैसे ही है, 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की मिलती है। ऊपरी आयु सीमा में 5 साल जोड़ दें एससी एसटी कैंडिडेट है तो। जो भी पोस्ट है, जैसे पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 45 ईयर्स होगी। इसी तरीके से ओबीसी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की 3 ईयर्स की छूट मिलती है। तो ये हो गया। अब इसमें जाना कहाँ पर है, क्या क्या लेके कैरी करना है आपको जाने में। Those who fulfill the eligibility conditions may attend the walk-in interview with their biodata. आपको एक बायोडेटा लेना है with a recent passport size photograph and original testimonial. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए ओरिजिनल जब आप कैरी करते हैं तो बहुत केयरफुली कैरी करें, क्योंकि ओरिजिनल मिसप्लेस हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। कलर प्रिंट आउट भी कैरी कर सकते हैं अगर ओरिजिनल नहीं कैरी करना है तो, ओरिजिनल जैसा लगे। प्रूफ ऑफ एज प्रूफ के लिए 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, और जितना भी है ना 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपके सीक्वेंस में रखे होने चाहिए। उनकी फोटोकॉपी सीक्वेंस में आपको लेनी है। सब फोटोकॉपीज पे अपनी सिग्नेचर करनी है। उन्होंने सेल्फ अटेस्ट वर्ड यूज किया, तो सेल्फ अटेस्ट मतलब सभी सीक्वेंस में लेने हैं, उन पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। फोटोकॉपीज 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, बीएड है, डिप्लोमा है, मास्टर है, ग्रेजुएशन है, वहां तक के सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज। 1 घंटा पहले जो भी टाइम बताया गया इंटरव्यू का, उसके 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। तो ये हो गया। और आने जाने का कोई भी नो टीए डीए विल बी पेड, कोई भी टीए वगैरह आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा आपको। और इट इज कंपल्सरी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए वेन्यू यहीं पर रहेगा, जो रीजनल ऑफिस है उसका
ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर कॉन्टैक्ट अस में एग्जैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट अस में आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिलेगा लोकेशन के लिए। इसमें क्या लिखा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT, और यहाँ पे क्या लिखा है, माना सागानो गोत्री मैसूरू कर्नाटका, पिन वगैरह दिया हुआ। इससे आप एग्जैक्ट लोकेट कर सकेंगे जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। जो एडवर्टीजमेंट चेक करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर आएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पर वेबसाइट पर ही, जैसे आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो थोड़ा हो सकता है अलग दिखे, 10 मई की डेट से वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024-25 आपको दिखाई दे रही है, यही वाला क्लिक कर लेना है। कोई फॉर्म नहीं है, आपको बायोडाटा कैरी करना है और बाकी फोटोकॉपीज वगैरह आपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज वगैरह कैरी करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या ऐसा कुछ कैरी करेंगे, फोटोकॉपी कैरी करेंगे, सभी फोटोकॉपीज पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे, सीक्वेंस में अटैच करेंगे बायोडाटा एंड ऑल, और वेन्यू पर चले जाएंगे। टाइमिंग वगैरह एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी।